एक मिनट यार, हेलो। सब तो ये बताओ, सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? चलो, कल कुछ क्वेश्चन अपने टेस्ट पेपर वाले रह गए थे, एक बार बताओ, आवाज क्लियर है सभी को? आवाज क्लियर है सभी को, ये बताओ पहले यार। आवाज क्लियर है? बेटा माइक से बोल रहा हूँ मैं, यार बोल। बताओ, आवाज क्लियर है? अब क्लियर है ये बताओ। अब क्लियर है, फटाफट बोलो हाँ। तफसील से छोड़, आवाज क्लियर है? देखो आज हम बच्चे को क्वेश्चन जो थी वो डिस्कस करके डीपीपी आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें साथ साथ चलती रहेगी। चलो, कल कहाँ तक डिस्कस हो गया था ये बताओ। 27 तक डिस्कस हो गया था, अभी 27 तक डिस्कस हो गया था। वो एक काम करो, 28 से लेकर के, ठीक है, 28 से लेकर के 35 तक के, सॉरी 45 तक के डाउट दे दो। 28 से लेकर के 35 45 तक के डाउट दे दो। जो टेस्ट पेपर हुआ था आपका उसमें 28 से लेकर के 45 तक के डाउट दे दो भाई। कौन सा? 29 और बोलते जाओ, फटाफट लिखो यार जल्दी से। बिल्कुल सभी ऑफलाइन आ सकते हो आप लोग, जो जो भी बच्चे ऑफलाइन आ सकते हो वो ऑफलाइन आ जाओ। कल से ही आपको शायद मैसेज गया भी होगा कि सारी क्लासेस ऑफलाइन हो गई हैं,
तो जो ऑफलाइन आ सकते हो आप आ सकते हो, आप करनाल नहीं आना होगा और क्या है सेंटर वहां से कर लोग के घर पे नहीं सकते बच्चे को मैसेज नहीं आ कोई बात नहीं आ सकते हो आप 29 38 43 इसके अलावा फिर आप बेटा अभी तो बोला मैंने ऑफलाइन आ सकते हो यार एक ही बात तो तीन बार नहीं पूछे हुए तब तक नहीं ये भी कौन सा था 32 चलो और बोलो भाई यार जल्दी बताओ इसे खत्म करके डीपीपी भी आज खत्म ही करना है हाँ भाई तीन लोग आए हैं आप जल्दी आ जाओ 28 31 मैं डाउट आप तुम पहले छाट के रखा करो जल्दी बोलो आगे 34 और कोई डाउट चलो और कोई डाउट तो बोल देना क्वेश्चन नंबर 28 देखो 28 क्वेश्चन में दे रखा है इन द डायग्राम शोन इन फिगर ठीक है एक डायग्राम दिया हुआ है काफी खतरनाक सा है ठीक है ये दे रखा है सबसे पहले वेक्टर ए इसके बाद एक वेक्टर बी और इसको डॉटेड लाइन से डिनोट किया है वेक्टर डब्ल्यू इसके बाद एक वेक्टर लिखा हुआ है ऐसे सी एक वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है डी और ये है x वेक्टर ये है y वेक्टर और ये है z वेक्टर ठीक है 31 32 33 45 और 33 ठीक है चलो देखिए जो 28% में दे रखा है हमें एक तो पहले ये डायग्राम दिया हुआ है ठीक है और इसके बाद हमें दे रखा है कि आप देखो इसका डायरेक्शन दे रखा है z का इधर की तरफ w का इधर की तरफ y इधर की तरफ और x इधर दिया है ठीक है देखो अब अगर हम बात करें पहले ऑप्शन में दे रखा है x जो होगा वो इन सब का रिजल्टेंट होगा तो क्या लिखोगे a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर c इसको उल्टा करोगे तभी एक साइक्लिक मैनर में बनेगा माइनस वेक्टर c प्लस वेक्टर d देख लो भाई पहला ऑप्शन सही दे रखा है यही आंसर है x इनकरेक्ट तो नहीं पूछा एक सेकंड a अच्छा b उल्टा दे रखा है मैंने उल्टा बना दिया x क्या b का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो ये भी माइनस b वेक्टर होगा ठीक है x a b इधर की तरफ होगा c इधर होगा तब जाकर के a b c d का रिजल्टेंट x होगा इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत है ठीक है सेकंड ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन हमारा भाई गलत हो गया सेकंड ऑप्शन y की वैल्यू देखनी है देखो y इधर की तरफ y का डायरेक्शन तो y इधर की तरफ है तो ये क्या होगा तो यहां से अगर हम देखें तो अगर एक चीज देख रहा y की बात करें अगर हम लोग तो इसमें b c और a के टर्म्स ले लिया हो तो देखो पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड की तरफ होता है और ये कब होगा जब माइनस a वेक्टर होगा क्या लिखोगे c वेक्टर प्लस d वेक्टर और माइनस ऑफ a वेक्टर तब जाकर के y वेक्टर आएगा देखो क्या दिया हुआ है गलत है सी ऑप्शन ये भी हमारा गलत हो गया सी ऑप्शन z हमारा क्या होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा देखो पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड की तरफ तो z क्या लिखोगे c वेक्टर प्लस b वेक्टर यही हमारा करेक्ट है b अगर देखें तो q वेक्टर तो कोई है ही नहीं इसमें तो वो तो आंसर होने का सवाल नहीं ठीक है भाई क्लियर है ये बताओ पहले क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर है बड़ा रिप्लाई किया करो आप लोग जो भी डिस्कशन हो उसमें ढंग से बताया करो हाँ क्लियर हुआ या नहीं हुआ ठीक है क्वेश्चन नंबर 29 देखो कि a
और बी का जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर है, a plus b equals to c वेक्टर। और दे रखा है c is perpendicular to a, यानी a वेक्टर इधर की तरफ है और c जो है वो उसके परपेंडिकुलर है। if a equals to c, अगर ये x है तो ये भी किसका x होगा और b वेक्टर इधर पे ही आ रहा होगा। then what is the angle between a and b? मान लो ये वाला एंगल थीटा है, देखो यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल से दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, यानी ये 45 डिग्री के बराबर होगा। ये 45 हुआ तो a और b के बीच का एंगल ये वाला लेंगे क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री का है। बोलो क्लियर? थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री। बस अब वेक्टर में कोई टफ सवाल नहीं आएगा भाई, आपको ढंग से डायग्राम वगैरह बनाओगे तभी जाकर के सॉल्व होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 के बाद है 31। 31 देखो कि a और b अगर दो यूनिट वेक्टर हैं और 60 डिग्री में एक दूसरे से इंक्लाइंड है, दो यूनिट वेक्टर a और b हैं, इसको a कैप और b कैप लिख लेता हूं, बाकी a वेक्टर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो वही लिख लेते हैं। एंगल इनके बीच का 60 डिग्री है, यूनिट वेक्टर है यानी इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि a plus b और a minus b के बारे में हमें कमेंट करना है। देखो a plus b वेक्टर का मॉड अगर निकालोगे तो क्या आएगा? the square root of 1 का स्क्वायर plus 1 का स्क्वायर plus 2 into 1 into 1 into cos 60। फाइनली ये किसके बराबर आएगा? 1/2 से ये कैंसिल आउट होगा तो ये कितना आएगा? √2 और ये भी 1 आएगा यानी √3 के बराबर, ग्रेटर देन 1। a minus b का अगर मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 into 1 into cos 60। क्या आएगा? ये इससे ये भी कैंसिल आउट होगा और ये कितना आएगा? 1 के बराबर। देख लो भाई अब कौन सा ऑप्शन सही है। a plus b का जो मॉड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, a minus b का जो मॉड होगा वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 31 के बाद है, बोलो नोट कर लिए सभी ने यहाँ तक? फटाफट नोट भी करते रहा करो, आप लोग डिस्कशन वाली भी दिला दो, कर लिया? चलो देखो इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, if a and b are two vectors such that वेक्टर a plus b का जो मॉड है वो किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a minus वेक्टर b का मॉड। एंगल बिटवीन a एंड b दिया हुआ है। देखो आपको जब भी अगर एक कंडीशन दिया हुआ है तो आप उसके हिसाब से इक्वेशन लिख लिया करो। क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये किसके बराबर आएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab cos थीटा के बराबर। ठीक है, यहां से देखो ये कितना जाता है? 2 अच्छा स्क्वायर कर देना 4 और ये भी कितना होगा? 4 और ये भी कितना हो जाएगा? 8। फाइनली अगर उसको उधर ले जाए तो क्या आएगा? 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और माइनस ऑफ 10ab cos थीटा इक्वल्स टू 0 के बराबर। इसका आंसर क्या दे रखा है?
डी है ना। अब यहाँ से देखो एक तो इक्वेशन बन जा रहा है, दूसरे इक्वेशन के बारे में कोई डेटा एक नहीं दे रखा है, ठीक है। जब कोई डेटा नहीं दे रहा है तो ये क्या रहेगा, डेटा ही हमारा इनसफिशिएंट रहेगा, ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट। चलो 32 की बात है, क्वेश्चन नंबर 33। 33 देखो, given that P equals to Q equals to R, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर, ठीक है भाई, यानी P और Q का रिजल्टेंट R वेक्टर है और P और Q के बीच का एंगल थीटा है। P और Q के बीच का एंगल थीटा 1 है। अब एक बार देखो, तीनों इक्वल होते हैं तो वहां पे थीटा 1 की वैल्यू कितनी आती है, 120। थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 120 आती है भाई। निकाला था हमने, देखो एक सवाल आपका 120 आया था। थीटा ये चीज बताओ, थीटा 120 आया तो ये 60 आया था। अच्छा, P और R के बीच का एंगल है, P और R के बीच का एंगल तो ये 60 डिग्री आएगा, ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। फिर ये दे रखा है कि P प्लस Q प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ठीक है। देन एंगल बिटवीन P एंड R इज थीटा 2। तो एंगल बिटवीन P और R के बीच जो है वो थीटा 2 है। देखो एक बार, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि P प्लस Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ R वेक्टर। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि P प्लस Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ R वेक्टर, यही पता चल रहा है। अब एक बात देखो, अब P और Q R के बीच इनने कोई चेंज नहीं किया है, P और Q के बीच का। देखो यहां से P वेक्टर ये रहा, Q वेक्टर इधर, अब यहां से R वेक्टर इधर हो रहा है। तो इस केस में थीटा और इनके बीच का एंगल था जो कि 60 डिग्री। अब अगर यही P और R के P और Q का रिजल्टेंट अगर माइनस R वेक्टर हो जाए, मतलब कुछ तो चेंज किया है भाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज किया होगा, तो P और R के बीच का एंगल थीटा 2 है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2? देखो P और ये रहा Q, इनके बीच का रिजल्टेंट ऑफ माइनस ऑफ R वेक्टर है, माइनस ऑफ R वेक्टर है। P इधर हो गया, Q इधर हो गया, R वेक्टर इधर नहीं आ रहा है, माइनस R वेक्टर, ठीक है। अब यहां से इनके बीच का एंगल थीटा 2 है, तो यहां से देखो थीटा 2 जो होगा वो 120 के बराबर। देखो एक बार, थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 1/2 दे रखा है क्या, थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 1/2। देखो एक बार, सी आंसर दिया हुआ है क्या इसका? क्लास में भी करवाया था ये चीज, बात सही है, क्लास में भी करवाया था, लेकिन पता है एक मिनट रुक जाओ। चलिए, वहां पे प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ था, Q को जो है या P को कुछ रिवर्स किया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने ये चीज देने की बजाय सीधा लिख दिया कि P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब एक बार देखो, अगर P और Q का रिजल्टेंट R है तो माइनस R तभी होगा जब P इधर और Q इधर की तरफ हो, तो R वेक्टर इधर है तो माइनस R वेक्टर इधर होगा, तो ये कितना आ जाएगा 120। थीटा 2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, थीटा 1/2। आंसर देखो इसका सी है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? क्लास में भी करवाया था ये चीज, बात सही है। बोलो भाई क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हो गया भाई, जल्दी बताओ।
क्लियर हुआ? चलो इसके बाद 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। दो वेक्टर है ए और बी जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है a प्लस b इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a माइनस b का मॉड। यहां से दे रखा है a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है किसके? a माइनस b के मॉड के। एंगल निकालना है, एक बार देखो ये दोनों को x मान लो और इस वाले रिजल्ट में पुट कर दो। यहां 2 की जगह पे n आएगा, जब सॉल्व करोगे तो यहां से cos की वैल्यू आएगी। बात समझ आई भाई? इसमें आप 2 की जगह पे n पुट कर दो, ये सारा n² हो जाएगा। यहां से a b सबको x पुट करोगे, वहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं समझ आया हो तो पूछ लेना भाई, देखो इसी से रिजल्ट अपना काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है रिजल्टेंट ऑफ a एंड b r1, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है वो r1 वेक्टर है और रिवर्सिंग द वेक्टर b, ठीक है, वेक्टर b को रिवर्स कर दिया आपने, रिजल्टेंट बिकम्स r2। एक बात समझे ना, a इधर की तरफ है, मान लिया b इधर की तरफ है, इनका रिजल्टेंट इधर आ रहा है कौन सा? r1। ये हमने ले लिया, अगर रिवर्स कर दिया ये वेक्टर a और b को रिवर्स कर दिया माइनस b वेक्टर, तो रिजल्टेंट r2 हो जाएगा। यानी a माइनस b इक्वल्स टू किसके बराबर है? r2 वेक्टर के बराबर, और a प्लस b किसके बराबर है? r1 वेक्टर के बराबर। ठीक है भाई? तो अब हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। देखो यार r1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। r1 स्क्वायर क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। ठीक है? r2 स्क्वायर को क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के बराबर। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ऐड कर देना, वहां से आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लिया भाई सभी? 36 तो किसी ने नहीं पूछा ना? हां भाई ये तो क्लास में करवा दिया। 35 के बाद है 38 और 45। चलो ये डिस्कशन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया सभी ने? जल्दी बताओ, नोट कर लिया सभी ने? बेटा डिस्कशन की भी क्लास होना तो आप उसको सीरियसली लिया करो, ठीक है? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब सारे सवाल ही आपसे सॉल्व हो जाए। सारे सवाल अगर सॉल्व हो जाते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो आप डिस्कशन की क्लास को ऐसा मत समझा करो कि माया इनको आपको नया पढ़ना नहीं क्यों लगा। कि आप सॉल्व करोगे तो डाउट आएंगे ही आएंगे। और अगर क्लास में डिस्कशन हो रहा है तो इससे आपका ही फायदा है कि आपको टाइम मिल रहा है कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि इस टीचर से टाइम लो, उस टीचर से टाइम लो, तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर मान लो दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल दे रखा है a और b, दो नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है? इनके बीच का एंगल दे रखा है 120 डिग्री और c जो है वो इनका रिजल्टेंट है, यानी c इक्वल्स टू a प्लस b के बराबर। देखो c मस्ट बी इक्वल टू a माइनस b। यहां से देखो c इक्वल्स टू क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमें कंपेयर करना a माइनस b से। तो a माइनस b अगर हम करें तो क्या आएगा? cos 120। cos 120 भाई कितना होता है? -1/2। कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab के बराबर। ठीक है? अब एक बार देखो, जो a माइनस b का मॉड होगा, एक सेकंड रुक जाओ भाई, c
जो है ए और बी का रिजल्टेंट है भाई, यानी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी है, कितना आएगा माइनस ऑफ ए बी आएगा। और ये बोला गया है ए माइनस बी के से कंपेयर किया है हमने, ए माइनस बी किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos 120, इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब एक बार देखो c की वैल्यू क्या आ रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और a माइनस b का जो मॉड है वो किसके बराबर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी c जो होगा मस्ट बी लेस देन किससे, a माइनस b के मॉड से। देखो इसका आंसर b दे रखा है क्या, हाँ जल्दी बताओ आंसर b, ठीक है भाई। C given answer must be greater than, C must be greater than a minus b का मॉड। एक सेकंड, दो नॉन जीरो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल 120 है, रिजल्टेंट C है, यानी C की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। और हमें दे रखा है cos 120 minus 1/2 होगा, बात सही है। यहां से देखिए a माइनस b का जो अगर मॉड देखें तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 120, ये कितना आएगा, नहीं बेटा ये इसका आंसर चेंज कर लेना, c मस्ट बी लेस देन a माइनस b का मॉड होगा, c मस्ट बी, क्योंकि एक बार देखो c जो है a और b का रिजल्टेंट है, a और b का रिजल्टेंट है तो उसका मॉड तो ये, उसका मैग्नीट्यूड यही आना, ठीक है, आंसर की अपडेट करवा दो। और a माइनस b का मॉड तो भाई यही आना चाहिए, ये तो ग्रेटर ही होना हमेशा। चलो ये तो मॉडल वाली है, इसकी आंसर है उसमें शायद 60 डिग्री 120 चेंज कर लो, c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस b का मॉड। एक सेकंड रुको यार, डायरेक्टली ये दिक्कत ही आ जाती है ना, वेक्टर वाला जो बेकार काम है ना, वो चीज है एरो नहीं लगाते उस कारण से दिक्कत है। देखो यार ये ऊपर जो दिया हुआ है ना, देखो वेक्टर ए लिखा हुआ है, ये ऐसे डार्क लेटर से, एक मिनट देखो भाई, वेक्टर ए जो लिखा है वो डार्क लेटर से लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखो एक बार, और नीचे जो लिखा हुआ है वो a माइनस b का मॉड लिखा हुआ, मतलब ये पता है क्या, ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर से कंपेयर करते तो ये क्या दे रखा है, a माइनस b ऐसे जैसे 3 माइनस 2 5 माइनस 2 6 माइनस 5 कुछ इस तरीके का। अब उसके लिए बात करेंगे a माइनस b अगर हम करें, a माइनस b कब आएगा, जब स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा होगा, तभी तो ये माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। ये जो एरो नहीं लगा रखा है ना, ऊपर भी एरो नहीं लगाया हुआ, नीचे भी एरो नहीं, उसी कारण से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। नीचे देखो लाइट लेटर में लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और ये ऊपर जो है ना डार्क में लिखा हुआ है, मतलब वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो a माइनस b कब आएगा, a माइनस b की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या है माइनस a, उसकी तो ग्रेटर देन किससे होगा, मॉड ऑफ a माइनस b, लेकिन लेस देन होगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये भी लिख देना साइड में, ठीक है। बोलो क्लियर हो ये बातें, क्लियर हो गई जी, क्लियर हो गया भाई, ये बताओ भाई। अगर वेक्टर a माइनस b रहता तो उस केस में ये क्या होगा, लेस देन होता, और अगर a माइनस b का मॉड है तो वो ग्रेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद है क्वेश्चन नंबर 45 देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, मान लेते हैं कि F1 और F2 दो फोर्स है, वन इज डबल ऑफ द अदर इन मैग्नीट्यूड, मतलब एक का जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरे का डबल है, ठीक है। इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ, यार ये तो हो जाना चाहिए भाई,
ये तो पहले भी आया हुआ है। एक फोर्स F1 है, इसका मैग्नीट्यूड x मान लो और रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ से एक दूसरा फोर्स है F2 और इसका मैग्नीट्यूड 2x है। तो हमें यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ये 2x है, ये x है, यहाँ से थीटा ले लो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, x by 2x 1/2, यानी थीटा किसके बराबर 60 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा होगा जो कि 120 डिग्री होगा। ठीक है, चलो पेपर में और कोई डाउट, पेपर में और कोई डाउट बोलो भाई, फटाफट बोलो, पेपर में और कोई डाउट है क्या? फटाफट बोलो जल्दी। 43 एक लिखा होता है, 43 देखो, 43 देखो, एंगल बिटवीन P plus Q एंड P minus Q। देखो डार्क में लिखा हुआ है, मतलब वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन P plus Q एंड P minus Q विल बी P plus Q और P minus Q के बीच का एंगल, मान लो P इधर की तरफ है और Q इधर की तरफ है, तो ये इनका रिजल्टेंट होगा और माइनस Q वेक्टर इधर होगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। R1 R2 इन दोनों के बीच का एंगल पूछा गया है। देखो तो मैक्सिमम एंगल एक बार देख लेते हैं कि P plus Q अगर देखें, P भी इधर ही हो गया, Q भी इधर ही हो गया, तो R इधर ही होगा, R1 वेक्टर इधर ही हो जाएगा, और P minus Q करेंगे तो इधर की तरफ, ये माइनस Q वेक्टर हो गया और ये P वेक्टर, तो रिजल्टेंट या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, तो ये R2 वेक्टर, यहाँ R1 यहाँ R2, तो 0 से लेकर के कहां तक हो सकता है, 180 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। आंसर बी होगा 0 से लेकर के 180 तक। नॉन मेडिकल वाला पेपर पे एक बार देखो, अगर नॉन मेडिकल के देखो मैंने क्या बोला कि अगर इन जनरल की बात करें तो भाई P वेक्टर इधर Q इधर, तो यहाँ पे ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक काम किया कि P और Q दोनों सेम डायरेक्शन में ले लिया, तो रिजल्टेंट R1 भी इधर के डायरेक्शन में आएगा, P इधर माइनस Q इधर होगा, तो रिजल्टेंट या तो इधर आएगा या इधर आएगा, तो R1 R2 के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच कोई भी हो जाएगा। इसका और कोई अप्रोच अगर हम चाहें, एक अप्रोच है जो कि डॉट प्रोडक्ट से हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट जब मैं बताऊंगा उस समय याद दिलाना, उस अप्रोच से हो सकता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जब मैं बताऊंगा वहां से ये मैं बता दूंगा कि हो सकता है। ठीक है, चलो अब एक बार बता, नॉन मेडिकल के पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेडिकल वाले से अलग हो, बता दो। बिल्कुल भाई, दोनों ही वेक्टर होंगे, R1 R2 दोनों वेक्टर ही तो होंगे। नॉन मेडिकल के पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन नंबर हो जो कि अलग हो, वो बता दो, मैं वो डिस्कस करा दूंगा। और नहीं अगर है सारे सेम है, सारे कवर हो गए, तो बोलो डीपी पे डिस्कशन शुरू कर दो। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि इससे अलग हो या कवर नहीं हुआ हो इसके अंदर? 25 की स्टेटमेंट कल करेंगे नॉन मेडिकल की, नॉन मेडिकल का टेस्ट का 25। एक बार देखो 25 में है ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन को इंटीजर बना दिया गया वो गलती से, ठीक है। और 25 में देखो यार वो तो है मतलब एक तरह से
ठीक है, तो एक्चुअली ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 40 पूछा भाई, एक ही बार आप लोग, ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 देखो कि a प्लस b का जो मॉड है और a माइनस b का जो मॉड है वो दोनों सेम है, देन द एंगल बिटवीन a एंड b। देखो भाई ये क्या बताना चाहते हैं कि वेक्टर a प्लस b का जो मॉड है वो वेक्टर a माइनस b के मॉड के बराबर है। बस दोनों का मान लो एंगल थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन लिख देना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस b को क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बस यहां से लिख देना, हो जाएगा। चलो अब एक बार देखो भाई, डीपीपी वाला निकालो आप जल्दी से। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को डीपीपी दी थी, डीपीपी सभी ने सॉल्व कर लिया है, डीपीपी सभी ने सॉल्व कर लिया है, बोलो जल्दी से भाई। एक बार देखो, कुछ क्वेश्चन तो आज कर लेते हैं, बाकी बचा रहेगा लास्ट क्लास में करेंगे। कल अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो 3 डायमेंशनल वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग देखेंगे। और भाई थोड़े उस समय इमेजिनेशन की जरूरत होगी, तो आप थोड़ा ढंग से बुद्धि बुद्धि लेकर के आना, मार हो भी बैठने की पता चले ऐसे ही बस बैठ गए। कोशिश करें जितने लोग मैक्सिमम आ सकते हो वही कल आ जाना। डीपीपी का जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, उसका आंसर पहले ही मैंने दे दिया था, देख ले। डीपीपी का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसका आंसर पहले ही दिन जो भेजा था डीपीपी, उसी में भेज दिया था मैंने। कल जितने लोग अगर आ सकते हो कोशिश करना कि आ जाओ, क्योंकि थोड़ा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी और सामने रहोगे तो थोड़ा इजीली विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, वीडियो वाले बस दिन जाना, अपनी बुद्धि लेके आना और नहा धो करके आना ताकि फ्रेश रहो। चलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट तो नहीं होगा? देखो उसी में पूरी कंप्लीट डीपीपी का आंसर मैंने भेज दिया है। चलो एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ऑप्शन है, अगर कंफ्यूजन है इस सवाल को कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाइज पहले एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 11 ऑप्शन है, 11 ऑप्शन है, उसमें कोई डाउट हो तो बोल दो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 11 ऑप्शन है, उसमें अगर किसी में डाउट हो तो पूछ लो। थर्ड ऑप्शन जल्दी बताना जरा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 11 सब पार्ट्स हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है और कोई पार्ट नहीं। देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रखा है, स्केलर क्वांटिटी ओमेज द ऑर्डिनरी अलजेब्रा। सही बात, स्केलर क्वांटिटी ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉलो करते हैं, बात सही है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 ऑप्शन है, 5 मतलब पार्ट है, उसमें किसी में डाउट? एक बार बताओ, दोनों सॉल्व करके आए तो। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 ऑप्शन है, पांचों में कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं, बोलो। चलो भाई बताओ, थर्ड से लेकर के 10th तक क्वेश्चन पे डाउट बोलो। थर्ड से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10th तक के डाउट, ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो दोबारा लिख देना। थर्ड से लेकर के 10th तक के डाउट दे देना। थर्ड से लेकर के 10th तक के डाउट। फिर 7th क्लास में, फिर 7th और चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पे।
हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 7 और 8 थर्ड विदाउट काउंट है। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a and b is root 7 b के बराबर। द वैल्यू ऑफ b by a, दो वेक्टर दे रखा है a और b, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है और रिजल्टेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है रूट ऑफ 7b के बराबर। देखो देखो सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू या r स्क्वायर लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। r को क्या लिखोगे, रूट 7b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 के बराबर। cos 60 से ये कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा 7b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab के बराबर। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, b by a का रेशियो फाइंड करना है। एक काम करते हैं, b स्क्वायर से डिवाइड ही कर देते हैं। b स्क्वायर से डिवाइड करने में हमें फायदा नहीं होगा, ab से डिवाइड करोगे 7b स्क्वायर by ab, a स्क्वायर by ab, b स्क्वायर by ab प्लस ab अपॉन ab, क्या आएगा 7b by a प्लस इक्वल्स टू a by b प्लस b से b कैंसिल आउट होगा, b by a और प्लस 1। b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, फिर 1 a by b, उससे भी कर सकते हो, b स्क्वायर से भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, बात एक ही है। एक काम करो, b by a को x मान लो, क्या आएगा 7x इक्वल्स टू a by b को 1 by x, b by a को x प्लस 1, क्या आएगा यहां से, इसको इधर ले आओ, 6x minus 1 by x minus 1 equals to 0, 6x square minus 1 minus x equals to 0। क्वाड्रेटिक बन रहा है, x को सॉल्व करना, वही हमारा आंसर है। थर्ड के बाद है क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो दे रखा है a plus b plus c equals to 0। भाई थर्ड क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, a plus b plus c वेक्टर equals to 0 वेक्टर। ट्रायंगल बिटवीन a and b and c, अच्छा a और b के बीच का जो एंगल दे रखा है 150 डिग्री, b और c के बीच का एंगल दे रखा है 120 डिग्री। The magnitude of vectors a, b and c are in the ratio। Magnitude of vector a, b and c are in the ratio of, देखो यहां से हम बात करें कि अगर ड्रॉ करें इसको a और b के बीच का एंगल 150 डिग्री, b और c के बीच का एंगल 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, ये 90 होगा, टोटल तो 360 होना है। अब एक बार समझो, हमारा ये माइनस सी वेक्टर इधर की तरफ, क्योंकि हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि a प्लस b, इसको क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ c वेक्टर। a और b का रिजल्टेंट माइनस c वेक्टर, ठीक है। हमें निकालना है क्या, इन तीनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। अगर इसको हम पुट करें तो c स्क्वायर इक्वल्स टू लिख देंगे अपने पास। एक बात देखो, जो माइनस c जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू फार्मूला लगा दें
tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, a और b का रिजल्टेंट -c है, क्या लिखोगे, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, tan अल्फा यानी इंफिनिटी है इक्वल्स टू b sin 150 अपॉन में a प्लस b cos 150 डिग्री, क्या आएगा, यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस b cos 150 डिग्री इक्वल्स टू 0, a equals to minus of b cos 150, a by b की वैल्यू आ जाएगी minus of cos 180 minus of 30 डिग्री, माइनस ये कितना आएगा cos 30 डिग्री प्लस √3/2, a by b का रेशियो आ गया √3/2, ठीक है भाई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, b और c का रेशियो है, a और c का रेशियो निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब एक बार देखो, फॉर्मूला लगा दो रिजल्टेंट वाला, -c जो है वो क्या है, रिजल्टेंट है a और b का, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 150 डिग्री, c स्क्वायर इक्वल्स टू एक जगह पे लिख दो √3/2 b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 282, एक जगह पे लिख दो √3/2 b into b, cos 150 की वैल्यू कितनी आएगी, तो -√3/2, तो ये हो जाएगा -√3/2, यहां से b और c का रेशियो निकल जाएगा। तो इसके बाद सॉल्व कर लोगे, tan अल्फा इंफिनिटी क्यों लिया, एक बार देखो, -c जो है वो a और b का रिजल्टेंट है जो कि इससे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो tan 90 पुट करेंगे, तो यहां से ये tan 90 इंफिनिटी है, तो वहां पे a और b कितना होगा, a प्लस b cos 150 दिया है। बोलो फिफ्थ क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, फिफ्थ क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया था ये बताओ पहले, फिफ्थ क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया था, जल्दी से हो गया था, हमें लेवल्स ग्रुप नहीं बताया इसलिए अभी उससे क्या, हाँ a और c के बीच का रिजल्टेंट हो रहा है, और a माइनस, एक बार देखो, अगर a और c के बीच का एंगल 90 डिग्री है, a और -c के बीच का एंगल भी तो 90 ही आएगा, a इधर की तरफ है, c इधर की तरफ है, ये अगर 90 डिग्री है तो -c वेक्टर भी तो इधर ही आएगा, एंगल 90 डिग्री, और -c और b का रिजल्टेंट, बोलो नोट कर लिया सभी ने, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 50 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दो बॉडी है जिनका मास जो दे रखा है कैपिटल M, ठीक है, दो बॉडी और दोनों का मास दे रखा है कैपिटल M, और ये 2L सेपरेशन से particle of mass small m is projected from the midpoint C of the line joining the two particles, ठीक है भाई, एक पार्टिकल स्मॉल m से इधर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसका नाम दे रखा है C, when m is at a distance √2l, जब √2l डिस्टेंस पे है, the force of gravitational force acting between small m and capital M is √10√2, find the resultant force। एक काम करो, चलो निकाल सकते हैं, वैसे कंपोनेंट से आसान होता है, बाकी कोई बात नहीं, लाया कर लियो। देखो सवाल ये बोल रखा है कि जब अगर ये दोनों मास, ठीक है, ये दोनों मास फिक्स है, जहां से स्मॉल m को प्रोजेक्ट किया हमने, जब ये √2l डिस्टेंस पे है तो हमें उसके ऊपर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है।
मान लो यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल आर है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2 by r स्क्वायर, ठीक है। देखो दोनों फोर्स सेम लगेगा, F इक्वल्स टू क्या आएगा, G कैपिटल F स्मॉल m by r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी, तो देखो ये n होगा, ये √2l, l स्क्वायर प्लस √2l का स्क्वायर, यानी 3√3l के बराबर आएगा, ठीक है। अब एक बार देखो, ये हमें एंगल निकालना है, थीटा मान लो ये भी थीटा के बराबर, l दिया हुआ है √2l देखना है, ठीक है। फिर क्या पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर l by √2l 1 by √2 आएगा। देखो इस सवाल को कंपोनेंट से करते तो थोड़ा आसानी से हो जाता, बाकी यहाँ भी कर जरूर सकते, ठीक है। अब एक बार देखो, दो फोर्स, अब सवाल क्या हो गया, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा के बराबर, ठीक है। ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो tan थीटा में दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं कितना, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा, 2 और 1 √3 के बराबर आएगा, है ना, ये आएगा। अब फॉर्मूला क्या आएगा, एक बार देखो, जहां से हम बात करें तो दो फोर्स अगर इक्वल हो तो उनका मैग्नीट्यूड या उनका रिजल्टेंट जो आता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2f cos थीटा बाय 2। याद होगा आपको, मैंने बोला था कहीं कहीं पे डायरेक्टली यूज होता है, ये लिखवाया मैंने 2f cos थीटा बाय 2, लो भाई 2 into f cos थीटा बाय 2 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो यार, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 minus 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक बार देखो, cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, लो भाई cos थीटा प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, cos थीटा बाय 2। cos थीटा हम निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज √3। यहां से उठा के पुट करोगे, सॉल्व करोगे, फिर आंसर आएगा। बोलो ये क्लियर हुआ, फटाफट बोलो भाई, क्लियर हो गया। वैसे ये सवाल अभी उतना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये कंपोनेंट से काफी इजी हो रहा है। कंपोनेंट से इजी होगा, रिपीट कर दे। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये सवाल समझ लो, पहले दो कैपिटल एन मास फिक्सन, यहाँ पे स्मॉल एन मास को प्रोजेक्ट किया, जब ये √2 है डिस्टेंस है तो दो इस पे नेट फोर्स निकालना है, ये भी इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये भी इस पे, कितना Gm1m2 by r स्क्वायर, ये आएगा। r की वैल्यू पाइथागोरस को हम अप्लाई करके लगा लिया मैंने, l स्क्वायर प्लस √2l का स्क्वायर, ये आ गया। अब एक बार देखो, tan थीटा हमें मिल गया, फिर दोनों के बीच का एंगल भी तो निकालो, तो यहां से देखो कि एक सेकंड रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या करते हैं, मैंने सही बताया, परपेंडिकुलर l by √2l, सही है, tan थीटा इक्वल्स टू l by √2l, तो √2 के बराबर 1 by √2, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेनस क्या आएगा, √3 के बराबर। देखो ये 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा बाय 2 आएगा भाई, याद करो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता था तब थीटा बाय 2 लेते थे, यहाँ 2 थीटा है तो कितना आएगा, थीटा के बराबर। तो cos थीटा इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा cos थीटा निकाल सकते हो, कैसे, cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस √2 by √3, यहां से उठा के पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल जल्दी पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 7 खाली, ये कितना लॉस हो गया था ये बताओ,
कितने लोगों से हो गया था ये? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्वेश्चन में दे रखा है इन द गिवन, ये काम करो भैया, इसको कंपोनेंट के लिए छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8 आप अभी कंपोनेंट वाले चीज के लिए छोड़ दो, उसी से आसानी से होगा, नहीं तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, फालतू करने का मतलब है नहीं। बोलो 11 से लेकर के 20 तक के डाउट दे दो। क्वेश्चन नंबर 11 मार्क करके रख लो, जैसे ही कंपोनेंट वाला पार्ट होगा उसको कर लेंगे। बोलो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक। लेवल से 20, फटाफट बोलो भाई जल्दी। 11 से 20, 18 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया और 19। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, इतना थोड़ा बहुत पता होगा आपको, ये 10 मीटर पर सेकंड। उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करके इसकी वेलोसिटी कर दी 15 मीटर पर सेकंड और एंगल भी चेंज कर दिया, u इक्वल्स टू u दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, 37 डिग्री पे हो गया ये। देखो भाई, the change in magnitude of change in velocity of the particle। देखो तो अगर हम बात करें डेल्टा v की बात करें तो ये क्या आएगा, v वेक्टर माइनस ऑफ u वेक्टर का मॉड, तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ किसके, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ऑफ 2uv cos 37 डिग्री। cos 37 के लिए आप याद रखना 37 और 53 डिग्री, ये शायद मैंने बताया भी था, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, the hour and minute hands of a 12 hour clock coincides every, ये अभी रहने दो, ये भी बाद में करना आपने को 14 मिनट आवर। क्वेश्चन नंबर 14, magnitude of A and B are 10 Newton and 6 Newton। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, इनका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट और 6 यूनिट दे रखा है, एंगल इनके बीच का दे रखा है 60 डिग्री। यार ये तो आना चाहिए, एंगल मेड बाय A माइनस B पूछा है, तो tan अल्फा क्या होता है, A माइनस B के लिए क्या करते हैं, B sin थीटा अपॉन में A माइनस B cos थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला ये निकला है। देखो दो क्वेश्चन छुड़वाएंगे, कंपोनेंट वगैरह वाला जो पार्ट हो जाए उसके बाद कर लेना। 40 नहीं तो क्लास में ये दोनों सवाल में करा दूंगा। 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है कि c वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, देन अब इसमें पहला ऑप्शन देखो क्या दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द यूनिट ऑफ c a एंड b शुड बी सेम। बात सही है, हम लोग ऐसा तो है नहीं कि फोर्स को हम लोग वेलोसिटी के साथ ऐड कर देते, 14 अलग है नहीं तो 14 की तो उदाहरण में ये चीज है भाई। देखो एक बार a और b 10 और 6 न्यूटन के यूनिट के, a माइनस b का एंगल बताना है विद वेक्टर a। देखो एक बार 15 कर जाएंगे, उसको क्लास में मैं करा दूंगा, 15 पर तो पीछे वो कंपोनेंट वाला पार्ट जैसे ही सब कंप्लीट होगा वो मैं क्लास में करवा दूंगा। 14 डिफरेंट नहीं है, मात्र एक बार देख लो 18 देखो, तो देखो यार दो सेम क्वांटिटी को ये ऐड कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं वेलोसिटी को टाइम के साथ ऐड कर दो,
और जब वेलोसिटी तो दो सेम क्वांटिटी को ऐड करोगे तो तीसरी भी सेम क्वांटिटी मिलेगी। ए ऑप्शन सही है। बी the magnitude of C may be equal to the magnitude of A। बात सही है भाई कि अगर मान लो हमने ले लिया 4 और 6 ले लिया अगर दो वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई कर सकता है? तो 2 से लेकर के 8 तक, सॉरी 2 से लेकर के 10 तक, 2 से 10 तक लाई कर सकता है, तो 4 या 6 तो हो ही सकता है। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक हो सकता है, यानी ये भी पार्ट सही है। कौन सा था ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, सी मे बी इक्वल टू बी, भाई सही है। ए और बी इसको ले लो, ये भी सही है। डी ऑप्शन, इफ इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय द अनदर वेक्टर, ये मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ सी मॉड ऑफ ए माइनस बी, बात सही है, बताया था मैंने कि रिजल्टेंट जो होगा वो a माइनस b से लेकर के कहां तक होता है? a प्लस b तक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो, हाँ सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, in the previous problem if a and b are non-zero vector and the angle between them is 120 degrees, magnitude of c is, कंडीशन क्या दे रखा है इसमें? ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, सी कैसे? सी मे बी इक्वल टू बी। यार एक बार देखो, 4 और 6 का रिजल्टेंट 2 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, तो 6 भी तो पॉसिबल है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो कि अगर ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, वेक्टर ए वेक्टर बी इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री, क्या लिखोगे इसको? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इन्हें a प्लस b के होल स्क्वायर में ट्रांसफर किया हुआ है। यार एक बार देखो, b ऑप्शन अलग से ट्रीट करना है, c ऑप्शन अलग से ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि b वाला ऑप्शन का जो कंडीशन है वो c वाले में इंप्लीमेंट करना है, ये चीज नहीं करना आपने। ठीक है, क्या लिखोगे इसको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ab लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ab। देखो भाई पहला ऑप्शन सही है, ग्रेटर देन a माइनस b, मॉड ऑफ a माइनस b। अगर एक बार देखो b ऑप्शन में मॉड ऑफ a माइनस b होता तो फिर से क्या होता? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यहाँ पे माइनस ab है, यानी c इज ग्रेटर देन a माइनस b। अभी बताया था भाई वेक्टर वाला रहे तो उस हिसाब से b भी सही है। लेस देन a प्लस b, बात सही है, a प्लस b से तो छोटा ही होना, तो a भी सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अगली क्लास में हम लोग जो 3D वाला कंपोनेंट है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, थोड़ा आप लोग ढंग से पिछला थोड़ा रिवाइज करके आ रहे हैं, उसका यूज आता है। ये में रूट आएगा बेटा सी स्क्वायर लिखा है, अब सी स्क्वायर नहीं पूछा तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ठीक है।